Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn transformation of comparative degree into positive degree. तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है ये हम आज सीख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कैसे बदलेंगे और इसके मीनिंग को हमें चेंज नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट रूल है कि जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो हमें ये डिग्रीज को बतलाता है कि वो सेंटेंस किस डिग्री में है, कंपैरेटिव या पॉजिटिव में, उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म को, कंपैरेटिव फॉर्म को हमें पॉजिटिव फॉर्म में लाना है। जैसे कि गुड जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म में है और उसी का लास्ट फॉर्म है बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में। तो ये बेटर वाले फॉर्म को गुड में लाना है, इसको हम लोग पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं। तो कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में या पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, पहला काम। दूसरी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सिंबल है कि कंपैरेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद देन लगाया जाता है। तो ये कंपैरेटिव फॉर्म के बाद जो देन है इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में हटा देना है, पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में इसको हटा देना है। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि हमारा जो पॉजिटिव डिग्री में जिस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब को एज और एज के बीच में रखते हैं या फिर सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर एज लगता है, सो एज के बीच में रखते हैं। तो ये चीज़ हमें करना है। कंपैरेटिव डिग्री वाले जो हमारे रूल हैं, सिंबल हैं, उनको हटाकर पॉजिटिव डिग्री वाले सिंबल जैसे कि एज एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एज, सो के बाद एज, ये लगाना है। अब चौथा रूल जो कहता है कि हमारा अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री वाला एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, तो उसे जब हम पॉजिटिव में लाएंगे तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो उसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसा हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाने के लिए किया था कि सेंटेंस को चेंज करना है, वैसे इसमें भी करना है। अब लास्ट रूल क्या कहता है कि सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट आया है उसको लास्ट में डालना है और लास्ट वाले सेंटेंस को फर्स्ट में डालना है। सो ये सारे रूल्स को हम फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स बनाए। अब तो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, सी इज रिचर देन ही। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में इसकी पहचान कैसे हुई कि रीच जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म रिचर हमने यूज किया और इस रिचर के बाद देन पुट किया। तो ये हमें रिचर देन देखते ही पता लगता है कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। तो अब इसे जब पॉजिटिव करेंगे तो रिचर का ईआर हटा देंगे तो वो रीच बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, और फिर उसके बाद वाला देन भी हटाएंगे। अगला रूल कहता है कि ये सेंटेंस चूंकि इसमें नो, नॉट या नेवर नहीं है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसे पॉजिटिव करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। मतलब नॉट लगाना है, नो, नॉट या नेवर लगाना है। और लास्ट वाला रूल जो था कि स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट को एंडिंग वाले सब्जेक्ट में बदलना है। तो हमारा इस सेंटेंस का एंडिंग सब्जेक्ट क्या है, ही को हमने स्टार्टिंग में रखा, ही। अब ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज लगाया इसके साथ भी। उसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया और इसको पॉजिटिव करने के लिए एज के बाद एडजेक्टिव रीच को लगाया और फिर एज लगाया, एज, रीच, एज। और स्टार्टिंग जो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था सी स्टार्टिंग में, उसको हमने एंड में लगाया सी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, ही इज़ नॉट एज रिच एज सी। दोनों का मीनिंग को देखा जाए
पहला कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है सी इज रिचर देन ही, वह लड़की, ही मतलब उस लड़के से, मेल से क्या है, अमीर है, उससे अमीर है। दोनों में कंपेयर किया गया तो क्या पाया गया कि लड़की लड़के से अमीर है। अब उसका पॉजिटिव डिग्री वाला मीनिंग देखें, ही इज नॉट एज रिच एज सी, ही उतना अमीर नहीं है जितना कि सी है, मतलब सी से वो ज़्यादा अमीर है, दोनों में बराबरी नहीं है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों का जो क्वालिटी है इक्वल होना है, लेकिन कंपैरेटिव में कह दिया है कि वो उससे अमीर है, तो इसलिए यहाँ पर हमें दिखाना है कि वह उतना अमीर, उसके समान अमीर नहीं है। समान अमीर नहीं है मतलब दोनों में ज़्यादा और कम हो सकता है। अगला एग्जाम्पल देखें, एन एस इज नॉट मोर स्टूपिड देन जैक। ये जो एस है, गधा है, वो जैक से ज़्यादा स्टूपिड है। अब इसको जब हम पॉजिटिव लाएंगे तो ये मोर स्टूपिड, स्टूपिड को कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि स्टूपिड एक सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल का है और केवल एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव में ही हम ईआर लगाकर उसे कंपैरेटिव फॉर्म में लाते हैं। तो स्टूपिड ये एक से ज़्यादा सिलेबल है, इसलिए इसके पहले मोर लगा, तो मोर को हटा दिया और देन को भी हटा दिया। ये जो नेगेटिव है नॉट, तो इस नेगेटिव को भी हटाकर हमें उसे पॉजिटिव डालना है। तो नॉट, मोर और देन तीनों वर्ड को हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ नहीं होगा। कंपैरेटिव फॉर्म में मोर देन लगा है तो ये मोर देन को हटा देना है। और लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट वाले सब्जेक्ट को फर्स्ट में लाना है। तो जैक को हमने फर्स्ट में लाया, जैक भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ भी इज लगा। अब पॉजिटिव फॉर्म में क्या किया जाता है, एज, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर एज डाला जाता है। तो हमने यहाँ एज ऊपर वाला एडजेक्टिव लिया स्टूपिड, एज, स्टूपिड, एज, और जो हमारा पहले वाले सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट था एन एस, उसको लास्ट सब्जेक्ट बनाया एन एस। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है, जैक इज एज स्टूपिड एज एन एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन ए रोज। ये हमारा सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नो या नॉट या नेवर नहीं लगा है। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में बनेगा वो नेगेटिव वाला नॉट लेकर आएगा। अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बदलना है, इसलिए। तो अब मोर ब्यूटीफुल देन, मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव फॉर्म में लाने के लिए मोर बनाया गया है, लिखा गया है। तो ये मोर हट जाएगा, मोर देन दोनों हट गया। और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग फर्स्ट में लाएंगे, अ रोज। चूँकि यहाँ भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो और अ रोज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके बाद इज लगा। चूँकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है इसलिए नॉट लगा। अब हमने लास्ट के वीडियो में भी ये रूल पढ़ रखा था कि जब सेंटेंस नेगेटिव सेंस करता है, नेगेटिव अर्थ देता है, तो वहाँ हम एज मतलब एज के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर एज ये भी लगा सकते हैं, और सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एज लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सो एज जो है केवल नेगेटिव सेंस में लगता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं। पॉजिटिव सेंस में सिर्फ एज लगता है, तो ये बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमारा नया सेंटेंस बनता है, अ रोज इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी, या फिर अ रोज इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द हिमालय इज़ हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये कंपैरेटिव डिग्री में है। कैसे पहचाना, हाई में ईआर लगा उसके बाद देन लगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में ही ऐसा लगता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है। अब इस सेंटेंस में कहीं नो, नॉट या नेवर नहीं है, मतलब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो हमारा अगला सेंटेंस जो बनेगा, जो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, उसमें हमें हायर का ईआर काट देंगे, हटा देंगे, देन हटा देंगे, ये हो गया। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए नो, नॉट या नेवर लगाना है। और लास्ट रूल के अकॉर्डिंग
सेंटेंस का लास्ट जो सब्जेक्ट है उसको पहले आना है। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है? एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, एनी अदर माउंटेन। तो जब नॉट एनी अदर माउंटेन लिखेंगे तो उसको हम नो अदर माउंटेन भी लिख सकते हैं या नॉट एनी अदर माउंटेन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव बनेगा तो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब इज ही रहेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज सो हाई, हायर से हाई आ गया, एज, चूंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ सो एज लगा सकते हैं। सो हाई एज द हिमालय, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बन गया। अगला एग्जाम्पल है सैम इज टॉलर देन जॉन। ये टॉलर देन बतला रहा है कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में, टॉल में ER लगा उसके बाद देन लगा, तो इस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में लाना है। इसके लिए हमें लास्ट वाले सब्जेक्ट जॉन को पहले डालना है। जॉन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगा। ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव करना है, इसलिए इसके बाद हमने नॉट डाला। अब टॉल जो एडजेक्टिव है उसको आगे पीछे हम दोनों में एज लगा सकते हैं। तो जॉन इज नॉट एज टॉल एज, पहला वाला सब्जेक्ट सैम आ गया, सैम हो गया। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।